भाजपा हमेशा से साजिश की राजनीति करती है। विपक्षी एकता को देख के इतना बौखला गए हैं, इतना घबरा गए हैं कि आप तो इनको सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के अलावा कुछ तो भरोसा है ही नहीं। चाहे माननीय आर.के. सिंह जी हो, चाहे सुशील मोदी जी हो, चाहे अन्य नेता हो, जनता के बीच से बिल्कुल उखड़ चुके हैं। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो पॉपुलैरिटी है, लोगों में स्वीकारता है, जनता के बीच जो उन्होंने काम किया है कम वक्तों में, कम समय में, तो जो इतना जनप्रिय हुए हैं, लोकप्रिय हुए हैं, उसी से आखिर घबराहट है। लड़ेंगे तभी जीतेंगे, अगर डरेंगे तो हम हार जाएंगे। देखिए, तेजस्वी यादव ने बीते दिनों यह बातें कही थी, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने जमकर निशाना साधा। आर.के. सिंह ने यह साफ कह दिया कि बाहर वो रहेंगे तब ना, लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए राजद से मोरवा विधायक रणविजय साहू है, जुड़ेंगे। बात करें रणविजय जी। आर.के. सिंह ने बयान दिया है तेजस्वी यादव को लेकर। उन्होंने कहा है कि वो चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री है, वो बाहर रहेंगे तब न जीतेंगे। देखिए, भाजपा हमेशा से साजिश की राजनीति करती है। अब आर.के. सिंह जी को कैसे पता है कि माननीय न्यायालय का क्या फैसला आएगा? तो निश्चित रूप से जो हम लगातार कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के तमाम नेता अब इस जनता के बीच से इतने उखड़ गए हैं, विपक्षी एकता को देख के इतना बौखला गए हैं, इतना घबरा गए हैं कि आप तो इनको सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के अलावा कुछ तो भरोसा है ही नहीं। लेकिन जनता सब कुछ देखती है। यह बिहार है, यह वही भूमि है जहां महात्मा गांधी ने इस राज्य और इस भूमि को चुना था देश की आज़ादी के लिए। यह यही भूमि है जहां लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने यहाँ से एक जन आंदोलन तैयार किया था। यह यही भूमि है जहाँ से जन नायक कर्पूरी ठाकुर ने माटी के लाल, झोपड़ी के लाल ने बिहार में मुख्यमंत्री बनने का काम हुआ था। तो निश्चित तौर पे भाजपा के जो तमाम नेता हैं, चाहे माननीय आर.के. सिंह जी हो, चाहे सुशील मोदी जी हो, चाहे अन्य नेता हो, जनता के बीच से बिल्कुल उखड़ चुके हैं। और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो पॉपुलैरिटी है, लोगों में स्वीकारता है, जनता के बीच जो उन्होंने काम किया है कम वक्तों में, कम समय में, तो जो इतना जनप्रिय हुए हैं, लोकप्रिय हुए हैं, उसी से आखिर घबराहट है। आखिर घबराहट है इनको क्यों? आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है इस देश में, इस मुल्क में, नफरत की राजनीति कर रही है, उन्माद की राजनीति कर रही है, फांसीवाद की राजनीति कर रही है, अब बिहार के जनता और देश के जनता देखने का काम कर रही है। आने वाला वक्त 2024 बहुत नज़दीक है और जनता तो देखती है और समय पर जवाब देती है, और समय बिल्कुल नज़दीक है, समय आने वाला है। निश्चित रूप से जनता इनको जवाब देने वाली है। विपक्षी एकता को लेकर आर.के. सिंह ने कहा है कि सिर्फ टुव्वल जारी है, लगातार चेहरा तय नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो विपक्षी एकता से पहले तमाम पार्टियां अलग हो गई। देखिए, मुद्दा सिर्फ एक है, इस देश का लोकतंत्र कैसे बचाएंगे, इस देश का संविधान हम कैसे बचाएंगे। जिस प्रकार से हिटलरशाही सरकार इस देश में चल रही है, आज मणिपुर में इतनी बड़ी महिलाओं के साथ घटना घटी, वही बिहार है, वही देश है जहां महिलाओं की पूजा होती है, चाहे सरस्वती के रूप में, चाहे दुर्गा के रूप में। लेकिन शर्मसार हो गया, देश शर्मसार हो गया। क्यों न प्रधानमंत्री जी बयान देते हैं, क्यों न भारतीय जनता पार्टी के लोग बयान देते हैं? शर्म आनी चाहिए कि महिलाओं के साथ इतना इस देश में, इस मणिपुर के राज्य में अत्याचार हो रहा है। अब तो शर्म करो भारतीय जनता पार्टी के लोगों। आर.सी.पी. सिंह का बयान आया है। आर.सी.पी. सिंह ने कहा है कि जिस तरीके से चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा का, उस वक्त नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे। जनता जो है बिहार की, वो एनडीए को चुनी थी, नीतीश कुमार को चेहरा बनाया गया था। लेकिन देखा जाए तो पिछले दरवाजे से राजद सरकार ने। देखिए, आर.सी.पी. सिंह बिहार के नेता है, लेकिन उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि वह माननीय मुख्यमंत्री जी के ही स्कूल के छात्र हैं। और जिस प्रकार से वह बयान दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देश में सेवा देने का काम किया है। चाहे रेल मंत्री के रूप में हुआ, चाहे सड़क मंत्री के रूप में हुआ, चाहे कृषि मंत्री के रूप में हुआ, और बिहार में भी पिछले 18 वर्षों से बिहार के लोगों को सेवा कर रहे हैं और लगातार बिहार को आगे ले जा रहे हैं, न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। तो जनता तो देखती है, जनता तो निश्चित रूप से काम की मजदूरी, काम का इनाम देती है। तो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी एक ऐसे चेहरा है बिहार के और देश के, जो सारे लोग, तमाम विपक्षी एकता उनको लीडर मानते हैं
और बिहार की भी जनता उनको बहुत प्यार देती है, मोहब्बत देती है, लगाव देती है। आरसीपी सिंह कह रहे हैं वो तो कहीं का रहे ही नहीं, अब मुख्यमंत्री भी अब नहीं बने। अरे तो आप तो आरसीपी सिंह जहाँ गए हैं, जिस घर में गए हैं, वह घर तो आप बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। एक तो बंगला है, उनके सहयोगी हैं, बंगला में तो घर में आपस में ही आग लगा हुआ है। और बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं तो अपने घर को बचाएं। तो हमें लगता है कि जो जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। बिल्कुल, जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। ऐसे में रणविजय साहू ने आरसीपी सिंह पर, भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। तो वहीं आरके सिंह को लेकर क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।